अपडेट है। जी, आज तीसरा दिन है और जो ये एंटी टेरर ऑपरेशन है बड़े जोर शोर से अभी चल रहा है। 1000 से ज्यादा राष्ट्रीय राइफल्स के जवान अलग अलग यूनिट्स नेबरिंग है वो 4 किलोमीटर एरिया को स्कैन कर रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो सेना समझ रही है कि इसमें जो लोग होते हैं नोमैड्स, उनके कुछ ढोक हैं, उसके अलावा नेचुरल कुछ केव्स हैं, तो ये सब जो है टेरर हाइड आउट हो सकते हैं। इन सब को स्कैन किया जा रहा है, लेकिन 2 जगहों पे सेना के सूत्र कह रहे हैं कि उनके पास पुख्ता इंफॉर्मेशन के मिलिटेंट छुपे हुए हैं, लेकिन वहां से वो कोई गोली नहीं चला रहे हैं। तो सेना धीरे धीरे इस ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है। ठीक है फरीद, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन अब बात आतंक पर एक्शन की। आइए आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझ पाएंगे किस तरह से आतंक के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को पूरी तरीके से घेर लिया है। ड्रोन से आतंकियों पर बमबारी की जा रही है, साथ ही आतंकियों के खात्मे के लिए रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तस्वीर अलग अलग है, 3 अलग अलग तस्वीरें। 3 दिन से यह एनकाउंटर चल रहा है, सेना का एक्शन लगातार तेज हो रहा है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, जब ड्रोन से बमबारी हो रही है, आतंकियों पर हमला ड्रोन से किया जा रहा है और ये ऑपरेशन जल्दी खत्म होने की उम्मीद है, क्योंकि सेना ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है और अब रॉकेट लॉन्चर से भी हमला किया जा रहा है। अनंतनाग में सेना का ऑपरेशन जारी है, लगातार आतंकियों पर ड्रोन से बमबारी की जा रही है, दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। सेना के जवान लगातार आतंकियों पर फायरिंग कर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की तस्वीर है, जहां पर लगातार सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है और मुठभेड़ चल रही है। आतंकियों पर फिलहाल अब ड्रोन से हमला किया जा रहा है, ड्रोन से बमबारी की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को खत्म किया जा सके। और इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, क्योंकि आतंक पर अब करारा प्रहार लगातार हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार सेना का ऑपरेशन चल रहा है और यह भी जानकारी मिली है आरआर के करीब 1000 जवान इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। अनंतनाग में बुधवार 13 सितंबर को आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए न्यू चंडीगढ़ के कर्नल मनप्रीत सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव भड़ौजिया में हुआ। यहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी गई। 7 साल के बेटे कबीर ने शहीद पिता को मुखाग्नि दी। वो सैनिक की वर्दी पहने था। आखिरी बार अपने पिता से उसने बस इतना कहा कि पापा जय हिंद। अंतिम यात्रा को घर से 200 मीटर की दूरी तय करने में 20 मिनट लगे। पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित शहीद कर्नल मनप्रीत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इसके पहले पैतृक गांव भड़ौजिया में जब शहीद की पार्थिव देह पहुंची तो अंतिम दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। 7 साल के बेटे कबीर ने सेना की वर्दी पहनकर पिता को सैल्यूट किया, जबकि पत्नी उनके ताबूत पर सिर रखकर रोती रही। जिस रास्ते से यात्रा गांव पहुंचनी थी उसे गांव वालों ने खुद साफ किया। और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, थोड़े से इंतजार के बाद फौरन लौट